सम्माननीय महाराज जी, सम्माननीय धर्म प्रेमी बंधुओं एवं भक्तिमती माता बहनों, संत आश्रम से जुड़े रहना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इसी प्रकार से है जैसे कोई अंधेरी रात में कहीं जाना हो, बड़ा कठिन है, लेकिन यदि हाथ में टार्च हो तो जाना सरल है। संतों का ज्ञान इस दुनिया में चलने के लिए टार्च के समान है। एक ऐसा प्रकाश जहाँ पर जिसे लेकर के जब आप चलते हैं तो संसार में रास्ता साफ दिखाई देता है। अंधेरी रात में चलने पर आप कहीं टकरा सकते हैं, गड्ढे में गिर सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, कांटे चुभ सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में टार्च हो तो आप सुरक्षित पहुंच सकते हैं। ऐसे ही यह संसार है, संसार में भटकने के साधन हैं। और आज इस विकास के ज़माने में इतने संसाधन हैं, इतने यंत्र बने हैं, इस प्रकार से व्यवस्था है जिसमें लोगों को भटकने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे दृश्य, ऐसे शब्द, ऐसे चारों तरफ विचार, इस प्रकार से व्यवहार होते हैं तो भटकने के चांस हैं। आप अपने घरों में भी देखते होंगे, जो भक्त परिवार, साधु संतों से जुड़ा हुआ परिवार के घर का बच्चा भी आप देखते ही रहते हैं, गलत लोगों के साथ मिल कर के गलत खाना पीना सीख जाते हैं, गलत बोलना सीख जाते हैं, गलत करना सीख जाते हैं। घर में तो सभी लोग अच्छे हैं, कहाँ से सीख गए? मैंने कहा ना, पहले के ज़माने में हम सभी जानते हैं, जब छोटे थे तो कहीं कहीं टीवी का प्रचलन, टीवी होता था, टेलीविज़न। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो पढ़ रहा था, पंचायत में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी आई, बड़ी सी छतरी वाली, पुराने लोग जानते हैं। बहुत बाद में ब्लैक एंड वाइट टीवी लोग घरों में लगाते थे, कोई कोई घर। रामायण का सीरियल चला, महाभारत का सीरियल चला तो घर घर टीवी हो गई। फिर भी होता क्या था, घर में एक जगह टीवी है, पूरे परिवार के लोग बैठ कर के देखते थे। लेकिन अब बात नहीं रह गई। अब सबके हाथ में मोबाइल है और सबके मोबाइल में सारे चैनल हैं, सारी टीवी है। आपके घर के बच्चे उस मोबाइल में क्या देख रहा है आप नहीं जानते, आप नियंत्रित नहीं कर सकते उनको। आप यदि उनको मना करते हैं तो ज़रा देखो क्या करते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे पासवर्ड डालते हैं बच्चे, ऐसे ऐसे लॉक कर देते हैं। आप कहेंगे कि मोबाइल दिखाओ, वो दिखाने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? मैं ये कह रहा था कि भटकने के चांस बहुत हैं, संभालना है। कौन संभालेगा? गुरु का ज्ञान। मैंने कहा ना, प्रकाश, वो ऐसा प्रकाश है जिसे आप लिए रहेंगे तो अंधेरी रात में भी जाना आपको आसान होगा। आप भटकेंगे नहीं, कहीं आप टकराएंगे नहीं, कांटे नहीं गड़ेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं काटेंगे। मतलब ये चारों तरफ हमें भटकाने वाले संसाधन मिलते हुए भी यदि ज्ञान हमारे पास है गुरु का, गुरु के वचन हमारे पास हैं, तो हम अपने आप को बचा लेंगे। देखिए, मैं एक बहुत साधारण सी बात बताऊं। जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं, जब आप कोई संकल्प ले लेते हैं तो आप अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन किसी गुरु के पास गए, संत के पास गए, संत ने कहा, देखो बेटा,
ये खान पान जो कर रहे हो, ये नशा करोगे, ये नुकसान करेगा, ये मत करना। मैंने कहा था ना अभी कि पहले लोग कभी पान मंगाकर खा लेते थे, पहले भी नशा था, लेकिन आजकल नशा करने के साधन इतने बढ़ गए हैं कि आदमी कब भटक जाए पता ही नहीं चलता है। इससे बचना है। लेकिन जब आपके भीतर गुरु का ज्ञान होगा तो आप क्या करेंगे? अपने आप को बचा ले जाएंगे, बचा लेंगे। दूसरे करते रहेंगे, दूसरे गलत करते रहेंगे, क्योंकि आपके पास गुरु का ज्ञान है, आपने संकल्प लिया है, आपने निर्णय लिया है, तो दूसरों की गलतियों को देख करके भी आप गलत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं तो दूसरों की गलतियों को देखकर गलत करने लग जाते हैं लोग। वे लोग करने लग जाते हैं जिनके अंदर कोई संकल्प नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, गुरु का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए मैंने कहा जो संत के आश्रम के पास होते हैं उनका बड़ा सौभाग्य है, और सौभाग्य उनका है जो इस ज्ञान से जुड़े रहते हैं और उस ज्ञान का जीवन में प्रयोग करते हैं। असली बात ये है, क्योंकि हम क्या होता है सुन तो लेते हैं, जानते तो हैं। देखिए गुरुदेव जी हमारे सदगुरु विलास साहब जी कहा करते थे, मनुष्य में न जानने का दोष नहीं है, दोष है न करने का। हम में से मैं जैसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आप लोगों से कि सुबह जल्दी उठ करके व्यायाम करना, मॉर्निंग वॉक करना, योगा प्राणायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। अच्छा, करते कितने लोग हैं रोज? मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग नहीं है। तो क्या है जानते हैं? दुर्योधन, महाभारत में एक बात आई है उनके लिए, दुर्योधन के संबंध में कहलाया गया है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नच में निवृत्ति। जानामि धर्मम, उन्होंने कहा मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन नच में प्रवृत्ति, लेकिन मैं उसका आचरण नहीं कर पाता, मैं धर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाता। जानाम्य धर्मम, अधर्म को भी जानता हूँ, अधर्म के पथ पर चलने के जो परिणाम है उसको भी पता है, लेकिन नच में निवृत्ति, मैं अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाता। देखिए, पता है कि ये धर्म का पथ है लेकिन मैं चल नहीं पाता, पता है कि ये अधर्म का पथ है लेकिन मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाता। ये किसने कहा? दुर्योधन ने। मैं इसका एक ठीक उल्टा उदाहरण बताऊं आप लोगों को, बिल्कुल विपरीत उदाहरण। महात्मा गांधी से किसी विदेशी पत्रकार ने एक बार पूछा कि बापूजी, आप देखने में बहुत सुंदर तो नहीं हैं, आपके भाषण में कोई बहुत कलाबाजी नहीं है, सामान्य रूप से बातें कहते हैं, आपकी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बैरिस्ट्री पास किए हैं, वकालत करते थे, लेकिन इसके बावजूद देश विदेश के लोग आपको चाहते हैं, आप पर लट्ठू हैं। क्या कारण है? कौन सा ऐसा रहस्य है जिसके नाते लोग इतने दूर दूर से लोग आते हैं, आपसे मिलने के लिए चाहते हैं? महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे में कौन कौन से गुण हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक गुण है जो मैं जानता हूँ, वो यह है, जिसे मैं गलत समझता हूँ उसे छोड़ने के लिए और जिसे मैं सही समझता हूँ उसे करने के लिए कमर कस लेता हूँ। मैं कहता हूँ क्या धर्म बाकी है? यही तो धर्म है। इसलिए आवश्यकता है हम जो जाने, ये नहीं है कि आपको जो ज्ञान है वह ज्ञान पाते ही आप एक दिन में ही वो पूरी तरह से आप उस दशा में पहुंच जाएंगे, ये नहीं है। मैं भी जानता हूँ हम सभी मनुष्य हैं, हम सबके अंदर में कमजोरियाँ हैं, लेकिन यदि निर्णय हो मन में, ये संकल्प हो, तो हम ही मनुष्य ही है जो उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है, जो
सर्वोच्च शिखर है, वहाँ तक पहुँच सकता है। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी है जो भगवत्ता को प्राप्त करे, जो सत्य का अनुभव करे? मनुष्य ही तो है। आखिर जिन संतों की चरण वंदना करते हैं, जिन संतों की आज भी याद करते हैं, जिन ऋषि मुनियों की आज याद करते हैं, वे भी तो उसी रूप में थे। वे भी मानव का जीवन पाए थे, लेकिन उन्होंने काम किया। उन्होंने जो ज्ञान पाया उस ज्ञान को जीवन में जिया, जीवन का हिस्सा बनाया। और उन्होंने जो उपदेश किया, संत जन जो उपदेश करते हैं, सदग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं, किस आशा से लिखी गई हैं, किस लिए उपदेश किए जाते हैं? क्या पेड़ पौधों को उपदेश किया जा सकता है? क्या पत्थरों को उपदेश किया जा सकता है? क्या पशु पक्षियों को उपदेश किया जा सकता है? मनुष्यों को उपदेश किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये आशा बनती है, मनुष्य में ही संभावना है परिवर्तन की, मनुष्य में ही संभावना है सत्य के अनुभव करने की, मनुष्य में संभावना है भगवत्ता को उपलब्ध करने की। उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम करना है, यही साधना है। साधना क्या है? जो हमारे जीवन की संभावना है, उस संभावना को वास्तविकता में बदले। हम सब में, क्या हम सब में ये शक्ति नहीं है कि हम अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकें, आनंद का अनुभव कर सकें? आज नहीं हम मानव के जीवन में कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? और ये संतजन हमें बताते हैं, आप जहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि सत्य आपसे अलग रखा है, उस सत्य को वहाँ से खींचो और अंदर ला करके फिट कर दो। आप जहाँ हैं वहाँ से, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या मेरे से अलग कहीं सत्य रखा है जिसको मैं ले आकर के यहाँ फिट करूँ? या मेरे से अलग कोई शांति रखी है जिसको मैं ले आऊँ यहाँ? या मेरे से अलग कहीं मोक्ष रखा है? या मेरे से अलग कोई परमात्मा है? यदि उसको ला करके यहाँ फिट कर लूँ, वो कब तक रहेगा? ऐसा नहीं है, आपके भीतर है, अलग नहीं है। उस शांति का अनुभव करना है, उस सत्य का अनुभव करना है, लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते हैं? वो आवरण है, जिसको कबीर ने कहा है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। क्या करना है? वो घूंघट, अविद्या का पर्दा, उसे हटा दो। अज्ञान का, मोह का पर्दा है, उसे हटा दो। बस वो जो परमात्मा है वो आपके भीतर ही है, आप ही हैं। अनुभव करने की ज़रूरत है। मैं कह रहा था, मनुष्यों में ये संभावना है। हम अपने विकारों को दूर करते, और मैंने कहा ये नहीं कि आज विकार के बारे में जाने और ख़त्म हो जाएगा। रोज़ मेहनत करने की ज़रूरत होती है, रोज़ साधना में बैठने की ज़रूरत होती है। धीरे 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 हम साफ करते चले जाते हैं, अंदर प्रक्षालित होता चला जाता है, साफ होता चला जाता है, और उस सत्य का अनुभव होने लगता है, उस गहरी शांति का अनुभव होने लगेगा, बशर्ते आप चलें, काम करें। ये नहीं है कि अपने आप होगा, अपने आप नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। कभी कभी मैं कहा करता हूँ, जैसे कोई एक आदमी है, वो ये चाहता है कि मैं संगीत सीखूं, जैसे भाई लोग बजा रहे हैं, मन में होता है इनकी आवाज़ सुन करके, इनके बजाने का ढंग देख करके मन में होता है मैं भी वैसा बजाऊं, मैं भी वैसा गाऊं। अच्छा तो कैसे करूंगा? मैं सीखूंगा तो कर सकता हूं। तो उसके मन में भी सीखने का, एक आदमी ने मन में बनाया कि मैं एक नई भाषा सीखूं। अब नई भाषा सीखूं, संगीत सीख जाऊं। अब वो क्या करता है? सुबह उठता है, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होता है, काम पे जाता है, और काम से लौटता है, फिर घर में खाता पीता है और सो जाता है। और क्या कहता है? मैं सारे काम ईमानदारी पूर्वक निपटाता हूँ, मैं सबके साथ सुंदर व्यवहार करता हूँ। सही है, आप सारे काम ईमानदारी पूर्वक निपटाते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, तो क्या ऐसा करने मात्र से आप संगीत सीख जाएंगे? क्या ऐसा करने मात्र से आप नई भाषा सीख जाएंगे? आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप सब कुछ सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, इसके बावजूद
संगीत सीखने के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा, नई भाषा सीखने के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। ऐसे ही है, आप दुनियादारी के काम करते रहें और ये भी कहें मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, सब बात सही है, इसके बावजूद आपको सत्य का अनुभव नहीं हो सकता है, शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। वो कब होगा? जब आप भी उसके लिए अलग से समय निकालें। ये मैं कहना चाहता हूँ। रोज़ थोड़ी देर बैठ करके एकांत शांत बैठने की आदत डालो, मौन रहने की आदत डालो, साधना भजन में समय निकालो, संतों के ज्ञान का पठन मनन करो। संत जन ग्रंथ भी लिखे हैं, संतों के उपदेश आजकल तो बड़ा सरल है। आप आश्रम जाने किसी कारण से अवसर नहीं मिला तो मोबाइल में संतों के प्रवचन भरे पड़े हैं, घर में बैठ के सुन सकते हैं। मन तो बने, और मन बनेगा तो फिर जीवन भी बनेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग संतों से जुड़े हैं, आते हैं, और ये विचार जो आपके भीतर रोज जाते हैं वो बदलेगा, आपको बदलेगा। आवश्यकता है जुड़े रहने की, बस जैसे जुड़ाव बना रहेगा वो ज्ञान ही आपको बदलेगा, आपको ढकेलेगा, धकाएगा, प्रेरित करेगा, ये नियम है। लेकिन आप जैसे ही सत्संग से अलग होते हैं फिर से आपकी ज्योति बुझने लगती है, फिर से आपके अंदर जो शक्ति है वो कम होने लग जाती है। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं फिर बंद कर, बस 1 मिनट 2 मिनट की है। एक भक्त था, जैसे ये संत जी हैं, आश्रम है, वैसे ही वो आया करते थे, रोज आते थे, महीनों वर्षों तक आते रहे। एक दिन आना बंद कर दिया तो संत इंतजार करते रहे। बड़ा प्रेमी थे, अच्छे थे, लेकिन पता नहीं क्यों आना बंद कर दिया। शायद उनको लगा होगा कि जो जानना था जान लिया, संत जो बता ही दिए, यही ज्ञान तो है, क्या रोज जान, कुछ तो लगा उनके अंदर में। फिर वो आना बंद कर दिया। 1 दिन इंतजार, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं आए। संत ने सोचा वो भक्त हर दिन आता था, क्या हो गया नहीं आ रहा है। एक दिन संत स्वयं तैयार हुए, शाम का वक्त था, ऐसी ठंडी का मौसम था, और वो ठंडी के मौसम के नाते धुनी जला करके, वो अंगीठी जला करके बैठ करके वो आग ताप रहा था। उनके घर पहुंच गए संत, कुछ नहीं बोले, जैसे देखे कि संत तो मेरे घर आ रहे हैं, तो उनको भी बैठने के लिए एक कोई साधन दे दिए, बैठने के लिए तिपाई दे दिए। वो भी धुनी के पास बैठे, आग के पास में, वो भी आग के पास बैठे, दोनों आग ताप रहे, एक दूसरे से बोल नहीं रहे। संत भी कुछ नहीं बोले, ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि संत आश्रम आते थे, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों बंद, कुछ नहीं कहा, बैठे रहे। संत बैठे बैठे क्या करते हैं कि वो जो धुनी को ठीक ठाक करने के लिए जो लोहे का एक चिमटा रखे रहते हैं, हम लोग चिमटा कहते हैं, आग पकड़ने के लिए, उसको पकड़ते हैं और वहीं से एक जलता हुआ अंगारा कोयले का उसको उठा करके बाहर रख देते हैं। वहाँ पर वो प्रज्वलित था, वहाँ पर उसमें आग थी, वहाँ पर उसमें गर्मी थी, ज्योति, चमक थी, और उसको पकड़ करके बाहर रख दिए ज़मीन पर। जब रख देते तो क्या होता है, अब पता है, धीरे 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 वो ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा, काला पड़ गया। स्वाभाविक सी बात है, जब वो काला पड़ गया ठंडी में, फिर उस संत ने उस कोले को उठाया और उठा करके फिर डाल दिया, और जैसे डाला तो फिर से उसमें से ज्योति आ गई। संत कुछ नहीं बोले, जाने लगे। वो भक्त उठकर गए, हाथ जोड़े, क्षमा करें, कल से मैं सत्संग में आऊँगा। क्या कहा? कल से मैं सत्संग में आऊँगा, क्योंकि उन्होंने इशारा करके बता दिया था, जैसे जुड़े रहोगे सत्संग से तो जो चमक बनी रहेगी, जीवन भर बनी रहेगी। जैसे आप अलग हो जाओगे तो चमक खत्म होती जाएगी, चमक खत्म होती जाएगी, और कहीं फिर से आ गए सत्संग में, फिर से चमक शुरू हो जाएगी। ये जुड़ाव है। आप सब भी इसी प्रकार जुड़ाव बनाए रखेंगे तो जीवन की चमक बनी रहेगी। आप सबको धन्यवाद। जिंदा रहेंगे तो कल फिर मिलेंगे। साहेब बंदगी वो कितना आनंद हो गया।